नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस इंडिया में। इस बार जो वैकेंसी लाया हूँ मैं उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, जो कि यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड लखनऊ के द्वारा प्रकाशित की गई है। एक्चुअली वैकेंसी यूपी के कोऑपरेटिव जिला कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, जिला सहकारी बैंक, उसके लिए मैनेजर और कैशियर वगैरह की वैकेंसी है। तो आज हम चर्चा करेंगे क्या क्या डिटेल है, कितनी वैकेंसी है, किसके लिए है, क्या योग्यता है। तो आप आराम से सुनिए, आराम से देखिए इस वीडियो को, धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलेगी। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं और यूपी के निवासी हैं, यूपी या आसपास के निवासी हैं, लेकिन यूपी से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है ये। इसमें क्या है कि उस पर्टिकुलर जिला आप चुनते हैं, उस ज़िले में सहकारी बैंक में आपकी पोस्टिंग होगी, तो ज़िला में आपका ट्रांसफ़र, उस ज़िले में आपका ट्रांसफ़र कहीं से इधर से उधर हो सकता है। अदरवाइज़ आप ज़िले से बाहर भी नहीं जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको अच्छी वैकेंसी है, अच्छी नौकरी है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नाम क्या है इस पोस्ट का। तो ये पोस्ट का नाम है मैनेजर। सबसे पहला पोस्ट है मैनेजर का। इसकी टोटल वैकेंसी है 7। मैनेजर जो होता है, आप जानते होंगे बैंक का मैनेजर क्या होता है, हाईएस्ट लेवल पोस्ट है बैंक की ब्रांच में। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब अभी नीचे हम लोग चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे किस ज़िले के लिए है वैकेंसी। तो मैनेजर की वैकेंसी 7 है। फिर उसके बाद जूनियर मैनेजर की वैकेंसी है, ये है आपका 45। इससे एक लेवल नीचे का जॉब होता है, मतलब ब्रांच मैनेजर अपने ब्रांच में कैबिन में काम करते हैं और जूनियर मैनेजर उसके अलावा सारे बैंक को, ब्रांच को देखता है। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट कैशियर। बैंकिंग का जो सर्विस होती है, जो डेस्क बैठते हैं, जो पब्लिक से लेन देन करते हैं, वो उसकी वैकेंसी है 57। ये क्लरिकल वैकेंसी होती है। और आगे चलते हैं, एक टाइपिस्ट की वैकेंसी होती है, जो रेगुलर जॉब करते हैं, डेस्क जॉब ना भी करें, पब्लिक से ना भी रिलेशन बनाए, लेकिन वो टाइपिंग का काम करते हैं। और मतलब टाइप से रिलेटेड जो भी बैंक का पत्राचार या इसी तरह का जो भी सब करना है, रीजनल ऑफिस से या हेड ऑफिस से या कहीं से भी, पब्लिक से भी, तो इनका काम यहाँ पे है। इसकी 2 वैकेंसी है। और एक जो अलग वैकेंसी है, ये है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। ये बैंक की वैकेंसी नहीं है, यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी कोऑपरेटिव की वैकेंसी है। ये इनसे अलग है, बैंक से अलग है। तो कुछ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी है, उनके लिए भी एक मौका है। अब देखिए भाई, कौन भर सकते हैं, ये सबसे पहले ही बताया गया है कि ये जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट है। तो ये यहाँ स्पेशल रिक्रूटमेंट से मतलब यहाँ 2 कम्युनिटीज़ को दिया गया है, 2 क्लासेस को दिया गया है ये अवसर। एक तो ओबीसी, उत्तर प्रदेश के ओबीसी, और दूसरा एससी, शेड्यूल कास्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब 2 लोग भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। आगे हम फिर चर्चा करेंगे कि कितनी वैकेंसी किन के लिए है। तो चलिए अब हम ये करते हैं, नेम ऑफ जॉब हमने कर लिया। अब देखिए, अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी हमने चर्चा कर ली। अब हम लोग कर लेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, चर्चा आपको मैं दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप पूरी तरह से आप पढ़ लें। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैनेजर की बात कर लेते हैं। मैनेजर के लिए आपको बीकॉम होना चाहिए। इन्होंने कॉमर्स में मांग रखा है, ख़ास करके बीकॉम होना चाहिए। और अभी 1 मिनट में आ जाएगा। देखिए, मैनेजर की वैकेंसी जो है, इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, जो कि 55% से कम नहीं होनी चाहिए आपकी। और इसके साथ कंप्यूटर का ओ लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है DOACC द्वारा, वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जैसा बता रहे हैं। तो और उसके बाद है, सेकेंड है जूनियर मैनेजर। जूनियर मैनेजर के लिए भी कॉमर्स के साथ ही आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ इकोनॉमिक्स वगैरह, मैथमेटिक्स वगैरह हो तो वो भी सही है, लेकिन 55% इसमें भी अनिवार्य है। इसमें भी सेम, मतलब चूँकि जॉब नेचर सेम है, तो दोनों में आपको जूनियर मैनेजर और मैनेजर में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और वो भी कॉमर्स के साथ। और जहाँ तक सिर्फ इसकी बात है, तो इसमें आप एक और
अवसर दिया गया है कि जिन्होंने बीए बीटेक वगैरह कर रखा है कंप्यूटर साइंस वगैरह से, वो भी एलिजिबल हैं, बीसीए एमसीए वाले वो भी एलिजिबल हैं मैनेजर के लिए। यहाँ तक कि बीबीए एमबीए आपने, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो 55% के साथ अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन किया कॉमर्स वगैरह तो 55%, और अगर बीबीए एमबीए बीटेक वगैरह किया है तो इसमें परसेंटेज का कहीं ये नहीं दिया है एमबीए वगैरह के लिए, सिर्फ ग्रेजुएशन में बीटेक बीई वगैरह सब में उसमें परसेंटेज का दिया है 55% आपका होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग असिस्टेंट कैशियर पे। कैशियर असिस्टेंट जो होता है या कैशियर होता है उसके लिए भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई कॉमर्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ भी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसमें और इसके अलावा कंप्यूटर का एक सीसीसी सर्टिफिकेट होता है, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग आते हैं असिस्टेंट या टाइपिस्ट में। तो टाइपिस्ट जैसा कि नाम से ही होता है, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, और इसमें आपको टाइपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। 30 या 40 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में, मतलब 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट लिया जाएगा आपसे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर पे। देखिए ये पोस्ट थोड़ा सा इन सब पोस्ट से, जैसा कि मैंने बताया था, ये अलग है। तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होना चाहिए। आप नहीं हैं तो आपके जो दोस्त होंगे उनको बोल दीजिएगा कि भाई अगर ग्रेजुएट है सिविल इंजीनियरिंग से तो उनके लिए अच्छा चांस है। और ये मेरे ख्याल से इन जो इतनी सारी वैकेंसी है इसमें सबसे अच्छी वैकेंसी यही है, क्योंकि इनकी सैलरी सबसे ज़्यादा है और थोड़ा काम का भी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई फाई है। तो अब हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। तो भाई एज लिमिट जो है इसमें सारे बैंक ये दिए गए हैं कि कौन कौन से बैंक कहाँ की ये जॉब है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ ये है। हमसे उससे पहले हम लोग ध्यान दे देते हैं। देखिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, सबसे ज़रूरी बात तो यही है। हम अगर सरकारी नौकरी या किसी तरह की नौकरी करते हैं सबसे पहले हमें सैलरी चाहिए होता है भाई, काम के बदले। तो मैनेजर की सैलरी यहाँ पे देखिए इन्होंने 34,000 की बेसिक पे रखी है मैनेजर की सैलरी के लिए। और जिस भी बैंक में आप जाएँ, जो भी बैंक वैकेंसी वाइज है, किसी में एक है, किसी में मेरे ख्याल से हाँ हर एक में एक ही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक शाहजहाँपुर है, सहारनपुर है, लखीमपुर खीरी है, उसके बाद बिजनौर है, वगैरह वगैरह। हर जगह ये जो वैकेंसी है इनमें एक एक ब्रांच मैनेजर चाहिए। तो इसमें लगभग हर एक जगह यही है, 34,000 बेसिक पे है। कहीं कहीं थोड़ा कम है, लेकिन वो आपको सैलरी कम नहीं मिलेगी, वो पुराना पे स्कीम उनके पास होगा, अभी उन्होंने नया लागू नहीं किया होगा इसीलिए। लेकिन सैलरी लगभग एक ही मिलेगी। अगर 34,000 बोल रहे हैं तो 34,000 का आपको टोटल सैलरी मिलेगी तकरीबन आपको 56-60 के आसपास, 56 तक मिल जाएगी, 55 से 60 के बीच में आपको मंथली सैलरी मिल जाएगी। बात करते हैं जूनियर लेवल की। तो जूनियर लेवल में भी हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी वैकेंसी, किसी में 4, किसी में 2, किसी में 3 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जैसे देखिए जालौन में है, बिजनौर में है, मुजफ्फरनगर में है। तो इसमें बेसिक सैलरी 29,600 है, और लगभग हर एक बैंक में 29,600 ही है। यस 29,600 ही है। तो अगर कम भी होगी तो बात वही अप्लाई होगा। आपको 29,600 की अगर बेसिक है तो आपके लगभग आपकी सैलरी हो जाएगी 50,000, 45 से ऊपर होगा, 50 से थोड़ा कम होगा ग्रॉस सैलरी होगी आपकी। उसके बाद आते हैं जूनियर मैनेजर के बाद आते हैं हम लोग असिस्टेंट या कैशियर पे। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 12, और इसकी 25,620 है। 25,620 का मतलब है अगर इससे कम भी बेसिक होती है किसी किसी ज़िले में तो लगभग वही समान आपको दिया जाएगा, सैलरी दी जाएगी आपको समान, और लगभग आपकी सैलरी होगी 35 से 40 के बीच में अगर आप कैशियर बनेंगे, कैशियर के लिए अप्लाई किया आपने। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइपिस्ट का। तो टाइपिस्ट की भी एक ही, दोनों कैशियर और टाइपिस्ट की एक ही लेवल की जॉब होती है, तो उनकी भी सैलरी उतनी ही है। अब आप सबसे बड़ी बात जैसा मैंने पहले बताया था, असिस्टेंट इंजीनियर जो है उनकी सैलरी जो उत्तर प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी है, उनके समान है 56,100। तो मतलब इनकी सैलरी तकरीबन हो जाएगी 80,000 के आसपास। तो अपने दोस्तों को बताइए, अगर आप भी खुद भी हैं बीटेक की बीएससी है, अगर सिविल से हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 5 वैकेंसी है। और रिजर्वेशन जैसा कि बताया गया है कि 2 ही लोग हैं, इसमें रिजर्वेशन की तो कोई बात ही नहीं है। और अब आते हैं हम लोग एज लिमिट पे। देखिए एज लिमिट में क्या बताया गया है कि भाई 21 तो होनी ही चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो 40 साल से ये तो नॉर्मल के लिए, ये सरकारी शासनादेश है ये। 40 साल है मतलब आपको ओबीसी को 3 साल और एससी को, जैसा कि नॉर्मल होता है 5 साल की छूट, मतलब 45 साल ओबीसी एससी और 43 साल 43 ईयर्स ओबीसी के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे इन्होंने रखा है ओबीसी के लिए, देखिए दो ही है, ओबीसी है, ओबीसी के लिए 500 रुपये और एससी के लिए 250 रुपये। बाकी अगर दिव्यांगजन हैं, अगर उनमें से एससी है ओबीसी में, तो उनको उनके लिए छूट है। और इसके बाद हम लोग आते हैं, तो एज लिमिट हमने चर्चा कर ली। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इनका, ये एग्ज़ाम लेंगे जैसा कि बैंक पीओ, आपने बैंक, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक पीओ आप जानते ही होंगे, उससे एग्ज़ाम का लेवल जो होता है वो थोड़ा कम होता है, मतलब आप आराम से पास कर सकते हैं अगर आप ध्यान से एग्ज़ाम देंगे, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करके आगे जा बढ़ेंगे। हालांकि मैं जानता हूँ यूपी वाले थोड़े से बैंकिंग के लिए बहुत आगे बढ़े हुए होते हैं, यूपी बिहार वगैरह के लोग, लेकिन मुझे लगता है कि यूपी की अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी कर रखी है बैंक पीओ की, तो आप बड़े आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो वही है एग्ज़ाम का, उन्होंने उन्होंने जो सिलेबस रखा है ये आप इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा सिलेबस टफ नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हल्का है। तो आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन वही होगा कि एग्ज़ाम दीजिए, पास कीजिए, बन जाइए, ठीक है। और मैनेजर वगैरह के लिए देखिए आप यहाँ पे है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए प्रिलिमिनरी लिया जाएगा 100 का, इफ़ रिक्वायर्ड बोल रहा है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं हो सकता सीधा मेंस ले ले, मतलब 200 मार्क्स के टोटल 120 क्वेश्चन पूछ ले और आपसे। और लेकिन मुझे लगता है कि जो वैकेंसी कम होगी, अगर बच्चे ज़्यादा आएंगे तो पीटी और मेंस दोनों ली जाएगी एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के बाद हम लोग चर्चा करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, हमने चर्चा कर ही ली। और अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स पे। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वहाँ आप जैसा कि देख ही रहे हैं 25 मतलब कल से, आज विज्ञापन आ गई है वेबसाइट पे भी, 25/3 से शुरू है, मतलब कल से आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म ही भर सबमिट करना पड़ेगा और 15/4 तक ही भर सकते हैं, तो जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि 1 महीना नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी फॉर्म सबमिट कीजिए और फटाफट आप बन जाइए मैनेजर। और अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का एड्रेस है upcsb.gov.in, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आप पूरा फॉर्म देखिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, भरिए और मज़े से तैयारी की करके बैंक ऑफिसर बनिए, या इंजीनियर जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री रखी है वो इंजीनियर बनिए। थैंक यू, धन्यवाद।